हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 21 आप लोगों ने बहुत विस्तार से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं। इतना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बेस देना आवश्यक है। आप देखिए, एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए। एनसीईआरटी की बुक में मात्र पूरे त्रिकोणमिति में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 50 या 60 क्वेश्चन होंगे। केवल 50 या 60 क्वेश्चन में हमें त्रिकोणमिति फंक्शन सिखा रहे हैं। वो नहीं हो सकता। आपको बहुत विस्तार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है इसमें, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। देखिए, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके। हमने आपसे बार बार बोला था कि आपको जो क्वेश्चन पढ़ते हुए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे और वो कहेंगे कि इसे दूसरे मेथड से सॉल्व कीजिए। पहले आपने इसे कैसे सॉल्व किया था, आपका रिवीजन करवा दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए, पहले हमने इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ाया था। हमने LHS ले लिया था, कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। पहले हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया था। इसे a पढ़ा था, इसे b पढ़ा था। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया था, a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर b। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल माइनस 2 कॉस a कॉस b। कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 2 कॉस a कॉस b प्लस इसे लिखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। कॉस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हमने लिख दिया था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी को लिख दिया होगा हमने 1, और इन दो में हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया होगा। तो यहाँ से बचा था कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ से बचा था साइन ए साइन बी। देखिए, ये 1 प्लस 1 2 हो गए थे, माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को आपने कॉस ए माइनस बी लिख दिया होगा और 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस ए माइनस बी। देखिए, इसे पढ़िए a, तो देखिए माइनस के कॉस ए बन गए, तो आप 2 1 माइनस के कॉस ए का फॉर्मूला बताया होगा हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बताया था कि नहीं। तो माइनस के, इसे a पढ़िए तो माइनस के कॉस ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है आपका a माइनस बी बाई 2। कॉस ए का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये 2 बाहर रहने दीजिए, ये 1 ब्रैकेट खोलिए, माइनस के 1 हो गए प्लस के 2 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया था, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। आपने प्रूफ कर लिया था। आपको ये पहले ऐसे पढ़ाया गया होगा, होल स्क्वायर खोल दिया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी को 1, इन दो में माइनस 2 कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को कॉस ए माइनस बी लिख दिया। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस ए माइनस बी। इसे a पढ़िए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
a/2 ब्रैकेट खोल दीजिए -1 + 2 1 से 1 तो 4 sin स्क्वायर a - b/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, इसकी सेकंड मेथड आपको पढ़ाएं। LHS ले लीजिए इसी क्वेश्चन की सेकंड मेथड। वैसे ये वाली मेथड से ही क्वेश्चन करना ये सरल है, ये वाली मेथड से ही आप क्वेश्चन करना ये सरल है, लेकिन आपको इस प्रश्नावली में ये क्वेश्चन क्यों दिया, sin c + sin d, cos c + cos d, sin c - sin d, cos c, इस वाली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन क्यों दिया है, इसके लिए आप क्या करें, LHS ले लीजिए। LHS है आपका cos a - cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a - sin b का होल स्क्वायर। देखिए इसे पढ़िए आप c, इसे पढ़िए d, a को पढ़िए c और b को पढ़िए d, तो ये हो जाएगा cos c - cos d का होल स्क्वायर। देखिए इसे c पढ़िए, इसे d पढ़िए, तो cos c - cos d का फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2, और स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। इसे a को पढ़ा हमने c, a को पढ़ा c और b को पढ़ा d, तो cos c - cos d = 2 sin c + d। c है आपका a प्लस d है आपका b, c है a है और d है b, और इंटू साइन d - c, d है b, c है a, और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ देखिए a को पढ़िए आप c और b को पढ़िए d, और साइन c - साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए इसे आप लिख देंगे 2 sin a + b/2 एज इट इज लिख देना, इसमें आप माइनस कॉमन लीजिए, इंटू साइन, देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो a - b/2 हो जाएगा, प्लस, और ये बड़ा कोष्टक लगाइए वाला तो ये लगा दिए, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये एज इट इज लिखे रहने दीजिए, 2 cos a + b/2 इंटू cos a - b/2 एज इट इज रहेंगे, होल स्क्वायर लगा तो होल, इनको आपने जाकर था पूरा उतार दिया। अब आप क्या करेंगे, फिर यहां देखिए इसको फिर से साइन 2 sin a + b/2 एज इट इज, और यहां पे देखिए साइन, इसे थीटा मान लीजिए, तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा है आपका a - b/2, स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, और इसको फिर से एज इट इज लिख दीजिए 2 cos a + b/2 इंटू cos a - b/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। यहां देखिए माइनस का स्क्वायर करिए तो प्लस, और 2 का स्क्वायर करिए तो 4, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a + b/2 साइन स्क्वायर a - b/2 प्लस 4 cos स्क्वायर a + b/2 cos स्क्वायर a - b/2। अब आप 4 इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया आपने, यहां पर देखिए ये गलत हो गया, साइन a - b, साइन होगा यहां पे, साइन c - साइन d लगाया ना, तो 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/, साइन आएगा, साइन यहाँ पे, यहाँ साइन, यहाँ भी साइन है, यहाँ साइन स्क्वायर होगा। अब देखिए आपका कॉमन आ रहा 4 साइन स्क्वायर a - b/2 कॉमन आ रहा, तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर a + b/2
और यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब आप इसे 1 लिख दीजिए, ये 1 हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 आपका RHS आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते, देखिए आप इसमें cos c माइनस cos d लगा दिया, इसमें sin c माइनस sin d, यहाँ साइन आएगा। ये इसमें आपने माइनस कॉमन लिया तो a माइनस बी अपॉन 2 आए, इसे थीटा मान लीजिए, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 4 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस ये कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ से ये बचा, यहाँ से ये बचा, इसको 1 लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, उतारिए ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है दोनों मेथड से। एक तो आप होल स्क्वायर खोल के कर देना, और एक में आप कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर कर देना। इसमें लगा देना कॉस सी प्लस कॉस डी का होल स्क्वायर, इसमें लगा देना साइन सी प्लस साइन डी, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देना, जो कॉमन आएगा वही आपका ये कॉमन आएगा, देख लेना आप। ये वाला क्वेश्चन भी आप घर से करके लाएंगे दोनों मेथड से। कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2। ये दोनों क्वेश्चन आपको दो मेथड से घर से करके लाना है। इसमें लगाएंगे आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, इसमें लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, स्क्वायर करेंगे, करना आ जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन आप दोनों मेथड से करके दिखाएंगे। ठीक, देखिए अब एक और टाइप सर्व समीकरण आ रही है। आप ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, इफ ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 देन प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ये प्रूफ करना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 देन प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए ये सर्व समीकरण है। आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। ये LHS है, ये आपको प्रूफ करना है। आप LHS ले लीजिए, स्टेप ध्यान रखना। जैसे हम आपको समझा रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, आप स्टेप याद करना। देखिए इन दो में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसे लिखिए आप सी, इसे लिखिए डी, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और देखिए साइन सी का, चूंकि यहाँ बाई 2 आ गए ना, इसलिए आप साइन सी का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। इसमें आपने साइंस, इसे ए को आपने मान लिया सी और बी को मान लिया डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। अब आप क्या करिए, देखिए इसको पढ़िए, ये प्लस वाला है, ये वाला साइन प्लस वाला है, ये कॉस माइनस वाला है, और ये देखिए सिंगल सी है, इसमें केवल सिंगल, ये ए और बी का प्लस वाला है, ए और बी का माइनस, और ये सी सिंगल वाला है। सिंगल वाले कितने हैं आपके पास? 2 है, एक साइन सी बाई 2 है, एक कॉस सी बाई 2, सिंगल वाले हैं। प्लस वाला 1 है और माइनस वाला 1 है। तो सबसे पहले आप करिए, आपको दिया है
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो सबसे पहले आप प्लस वाले को चेंज करिए, ना तो आप माइनस वाले से बोलिए। देखिए पहले स्टेप में आपने क्या किया, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें साइन सी का फॉर्मूला लगा दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब आप दूसरे स्टेप में क्या करिए कि आप सिंगल वाले से नहीं बोलिए, नेगेटिव वाले से तो कभी नहीं बोले जाता, इससे तो कभी बोले ही नहीं जाता। सर्व समीका को आप सॉल्व करते हैं, जब आप सर्व समीका को सॉल्व करते हैं तो या तो प्लस वाले को चेंज किया जाता है या सिंगल वाले को। तो प्लस वाला केवल अपने पास एक है और सिंगल वाले आपके पास दो है, तो सबसे पहले आप जो एक है ना प्लस वाला उसको चेंज कर दीजिए, इससे चेंज करिए। देखिए 2 साइन a प्लस बी को लिख दीजिए आप 180 माइनस सी वाई टू एज इट इज इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू इंटू पे प्लस 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। देखिए और बाकी सब एज इट इज लिखे हैं। 2 साइन, इससे इसको डिवाइड कीजिए 90 माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। बताइए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस सी बाई टू, कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू एज इट इज लिख दीजिए, ये एज इट इज प्लस 2 साइन सी बाई टू भी आप एज इट इज लिख दिया, इंटू कॉस सी बाई टू को भी आपने एज इट इज लिख दिया। और अब आप सबसे पहले आपने इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाया, बाकी इसमें साइन सी का, फिर आपने सबसे पहले प्लस वाले को चेंज किया, बाकी सब एज इट इज रखे हैं। इसको आपने अलग अलग डिवाइड करके साइन 90 माइनस सी बाई टू कर दिया, ये कॉस सी बाई टू, 2 कॉस सी बाई टू कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस सी बाई टू आप कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई टू और यहां से बचेगा प्लस साइन सी बाई टू। देखिए पहला स्टेप समाप्त हो गया आपका। पहला स्टेप में आप सबसे पहले आपने ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, फिर आपने प्लस वाले को a प्लस बी को आपने 180 माइनस सी लिख दिया, सॉल्व कर लिया और ये कॉमन आ गया। जो कॉमन आ गया उससे कभी नहीं बोलते, जो कॉमन आ गया उससे कभी नहीं बोलेंगे। माइनस वाले से भी कभी नहीं बोला जाता, आपको बोला था ना हमने कहा माइनस वाले से। अब कौन बचा होता ये, यहाँ तो आपके पास दो, आपको यहाँ पे दो थे कि या तो आप प्लस वाले को चेंज करिए या सिंगल वाले को चेंज करिए। आपने कहा प्लस वाला एक है, सिंगल वाले दो हैं, तो ऐसा करिए प्लस वाले को चेंज कर दीजिए। प्लस वाले को आपने चेंज किया और आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने देखा जो कॉमन ले लिया जाता उससे कभी बोला नहीं जाता, माइनस वाले से भी कभी कुछ नहीं बोलते हैं अपन लोग, केवल अब यहाँ पे बचा सिंगल वाला। अब आप सिंगल वाले को चेंज करिए, सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं आप। 2 कॉस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी को लिख देंगे आप 180 माइनस ए प्लस बी, सी को लिख देंगे आप 180 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 एज इट इज, ये बंद कर दीजिए 2 कॉस सी बाई टू, ये एज इट इज लिख दीजिए। कॉस ए माइनस बी बाई टू को आप एज इट इज लिख दीजिए और 2 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो साइन ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी बाई टू, बंद कर दीजिए 2 कॉस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा प्लस के कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये आ गया। अब आप इसको पढ़िए सी, इसको पढ़िए डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको सी पढ़िए, इसे सी पढ़िए, इसे डी पढ़िए और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 कॉस सी बाई टू एज इट इज रहेंगे ये, इसे पढ़िए सी, इसे पढ़िए डी, तो 2 कॉस ये सी प्लस डी बाई टू को आप फॉर्मूला लगाएंगे
2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी, इसे सी पढ़िए इसे डी पढ़िए, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 का फॉर्मूला आप लगा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, फिर आपने सिंगल वाले को चेंज किया, प्लस वाले को चेंज किया पहले स्टेप में, फिर आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया, फिर आपने सिंगल वाले को चेंज किया, माइनस वाले से कुछ नहीं बोला जाता, कॉमन लेते हैं उससे कुछ नहीं बोला जाता, अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, अब पहले आप इतना उतारिए, फिर इसको एक लाइन और लिखेंगे। फिर देखिए थोड़ा सा ये सॉल्व कर दें आपका, ये 2 cos c बाई 2 बाहर है, 2 cos c बाई 2 बाहर है, इसमें आप 2 LCM ले लीजिए, 2 LCM ले लीजिए, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी आ गया। और ये अपॉन 2 पहले का है, यहां इन दो में आपने ये 2 LCM ले लिया और अपॉन 2 ये पहले का। ऐसे ही आप इंटू कॉस 2 LCM ले लीजिए, यहां से बचा a माइनस बी, यहां से बचेगा माइनस ए प्लस बी, बचेगा ब्रैकेट खोल लीजिए, माइनस ए माइनस बी बचेगा, माइनस ए माइनस बी, और अपॉन 2 ये वाला पहले का है। ठीक है, टू कॉस सी बाई 2 cos, यहां b से b कैंसिल, 2a अपॉन 2, तो a हो गया और y 2 पहले से था। यहां पे देखिए a से a कैंसिल हो गया, माइनस 2b अपॉन 2 क्या हो जाएगा, cos माइनस b हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2 पहले का था, 2 cos c बाई 2 इंटू 2 cos a बाई 2, cos माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिए तो प्लस के cos b बाई 2 हो जाए, cos माइनस थीटा प्लस के cos थीटा होते हैं चौथे चतुर्थांश से। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, और ये आपका RHS आ जाएगा। RHS आ गया जी आपका, देखिए ऐसे आप इसको प्रूव कर ले, पूरा उतार लीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं आपके सर्व समीक्षा के, ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। ये क्वेश्चन है cos a प्लस cos b माइनस cos c इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 sin c बाई 2 माइनस 1। ये यहाँ पे आपको गिवन है, इफ ये आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, या ये दिया होगा इन ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट if a plus b plus c equal to 0 then prove that इतना। और ये इनके लिए भी लिखा है, ये a plus b plus c equal to 180 इनके लिए भी लिख दिया हमने इकट्ठा।
बार बार नहीं लिखेंगे, ये आप लोग घर से करके लाएंगे। और ये हम करके दिखा रहे हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, देन प्रूव दैट कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2 -1। ये आपको प्रूफ करके लाना है, कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 साइन बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 -1। इसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को ये हम आप लोगों के लिए है, ये घर से करके आप लाएंगे। हम LHS ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। LHS है आपका कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी। ठीक है, अब आप लोग कैसे करेंगे, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस, देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ साइन सी था तो आपने तुरंत 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 लगा दिया था। यहाँ कॉस सी के 3 फॉर्मूले सिखाए हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 -1 सिखाए कि नहीं सिखाए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि कॉस सी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी आप नहीं लगाएंगे, अभी आप एक फॉर्मूला होता जैसे साइन सी था, एक फॉर्मूला होता तो आप कह देते कि साइन सी को लिख देंगे 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, है ना। लेकिन कॉस सी के तो 3 फॉर्मूले होते हैं ना, कॉस सी के तो 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या करेंगे आप, यहाँ पे कॉस सी को आप एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा कौन सा लगा दें। अब आप अपना पहला स्टेप कीजिए, सबसे पहले आप प्लस वाले को चेंज कीजिए, 2 कॉस ए प्लस बी को लिख देंगे आप 180 माइनस सी अपॉन 2 एज इट इज इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 एज इट इज माइनस कॉस सी अभी एज इट इज। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। 2 कॉस, इसको आप डिवाइड कीजिए 90 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस सी। अब 2 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता साइन थीटा, तो 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस, देखिए आप सबसे पहले आपने कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, फिर आपको सर्वसमता का नियम है कि सबसे पहले आप प्लस को चेंज करिए, तो प्लस वाले को आपने 180 माइनस सी लिख दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, साइन आ गया। ठीक है, बस ये आपने प्लस वाले को चेंज किया तो देखिए प्लस वाला काय में आ गया, साइन में आ गया, तो आप साइन का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे लगाया हमने, कैसे लगाया ये वाला फॉर्मूला हमने क्या कहा कि सबसे पहले प्लस वाले को चेंज किया, और ये देखिए प्लस वाला फंक्शन आगे चल के कॉस से काय में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए आप प्लस वाले को आपने चेंज किया, प्लस वाला जो फंक्शन था कॉस में था, लेकिन देखिए वो साइन में चेंज हो गया, इसलिए हम साइन का फॉर्मूला कॉस सी का साइन वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखिए 2 साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 ब्रैकेट खोल दीजिए -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। देखिए इसमें और इसमें अब आप अगला स्टेप करिए, 2 साइन सी बाई 2 कॉमन ले लीजिए, 2 साइन सी बाई 2 आपने इसमें और इसमें कॉमन ले लिया, यहाँ से आपका बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2, यहाँ से प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा आपका साइन सी बाई 2 -1 को आप पीछे लिख दीजिए, आपके आंसर में भी वो आ रहे हैं। ठीक है, -1 को आपने पीछे लिख दिया, आंसर में आ रहा है। देखिए जो कॉमन ले लेते उससे कुछ नहीं बोलते, माइनस वाले से कभी कुछ नहीं बोला जाता, सिंगल वाला बचा, तो अब आप सी को लिखेंगे। देखिए 2 साइन
c/2 cos a माइनस b/2 प्लस साइन c को लिख देंगे आप 180 माइनस a प्लस b बाई 2 पहले का लिखा -1 एज इट इज। अब क्या करेंगे 2 साइन c/2 कॉस a माइनस b/2 अलग अलग डिवाइड कर दीजिए प्लस साइन ये हो जाएगा 90 माइनस a प्लस b/2 -1 2 साइन c/2 कॉस a माइनस b/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस a प्लस b/2 -1। अब इसमें आप इसे c मानेंगे, इसे d मानेंगे और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लेंगे। 2 साइन c/2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos ये c है और इसे आप d मानिए तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 और -1 आप देखिए -1 ये एज इट इज लिख दीजिए। बस अब सॉल्व करना है। 2 साइन c/2 2 कॉस ये 2 LCM ले लिया ये वाला तो यहां से a माइनस b प्लस a प्लस b ठीक है और अपॉन 2 ये वाला पहले का था इंटू कॉस 2 LCM ले लीजिए a माइनस b माइनस a माइनस b माइनस a ब्रैकेट भी खोलते जाइए जगह नहीं है अपॉन 2 ये पहले वाला और -1 ये पहले के यहाँ b से b कैंसिल यहाँ a से a कैंसिल हो गया ठीक है। 2 लाइनें आपको अभी लिखना है। देखिए हम ये क्वेश्चन आपके मिटा रहे हैं ये आपने उतार लिए होंगे। ये क्वेश्चन हम आपके मिटाए दे रहे हैं 2 लाइन क्योंकि भी आपको लिखना है। टू साइन यहां देखिए 2 साइन c/2 इंटू 2 कॉस देखिए ये 2a अपॉन 2 तो ये a हो गया और y2 ये लिखा था तो a/2 हो गया इंटू कॉस ये -2 भी हो गया -b -2b अपॉन 2 -b ये -b हो गया अपॉन 2 तो -b/2 हो गया और ये -1 पहले वाले। अब आप 2 साइन c/2 इंटू 2 कॉस a/2 कॉस माइनस थीटा आपके प्लस कॉस थीटा हो गए कॉस b/2 -1 इक्वल टू आएगा आपका 4 कॉस a/2 कॉस b/2 साइन c/2 -1 ये आपका RHS प्रूफ हो गया। आपको 2 क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिए हैं ठीक उतार लीजिए अच्छी तरह से कैलकुलेशन करिए। आप कैलकुलेशन को बिना देखे करिए आप इसकी पूरी नकल नहीं करिए फिर यदि कहीं गलत हो जाता है तो आप सफाई से आप देखिए ब्रैकेट का यूज करना देखिए आपने तीनों ब्रैकेट का यूज किया है ये बहुत सफाई से करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखेगा नहीं। कैलकुलेशन आपको अपने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतारिए ये। देखिए अभी आप लोग सर्व समीकरण पे क्वेश्चन कर रहे थे इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये है। देखिए एक क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया लेकिन हम आपको थोड़ा सा हमें ध्यान है इससे हम ये क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। हमें ये दिया है a + b + c = 180 देन प्रूव दैट
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू कितना हमें पता नहीं है, यह पता नहीं है कितना। कॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू। ऐसा क्वेश्चन भी होता है, इसलिए हमने क्यों लिख दिया ये। देखिए ऐसे आप साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू कितना, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे, इक्वल टू कितना होता हमें नहीं पता, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, देन प्रूव दैट इतने इक्वल टू कितना हमें नहीं पता। हम तो क्या करेंगे, LHS ले लेंगे हम। देखिए ध्यान करवा रहे हैं आपको कि ऐसा क्वेश्चन भी होता है जो हमारी बुक में नहीं दिया। अब हमें इसका RHS नहीं पता, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा RHS क्या होगा। देखिए कैसे, आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी दिया, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी। आप 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/2 2 कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे आप 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर बी को लिख देंगे आप 1 प्लस कॉस 2b, और 2 कॉस स्क्वायर सी को लिख देंगे आप 1 प्लस कॉस 2c। आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बताइए तो 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉस 2a। 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर बी, अब आप देखिए 1/2 ये हो जाएगा 3 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। देखिए ये आपकी सर्व समीका बन गई। देखिए ये अंदर क्वेश्चन बन गया आपका। ऐसा करिए, इसे आप आई मान लीजिए और यहां रोक दीजिए इसे, और इसको सॉल्व करने चले अपन लोग। कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। इस क्वेश्चन में भी आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 2 साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस 2a लिख देंगे, ठीक। यहां देखिए कैसे सर्वसमीका को सॉल्व करना सिखाया अभी यार हमने आपको। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, देखिए बाई 2 भी हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस प्लस कॉस 2c के 3 फॉर्मूले होते हैं। हमें नहीं पता चल रहा कौन सा फॉर्मूला लगा दें हम, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अभी यार हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अब अगले स्टेप में जाइए। सबसे पहले a प्लस बी को लिख दीजिए आप 180 माइनस सी, बाकी किसी से कुछ नहीं बोलना है। अब कॉस 2c से आप अभी कुछ नहीं बोलिए। सबसे पहले आप a प्लस बी को चेंज कर दिए। अब बताइए a प्लस बी को 180 माइनस सी लिखा, और कॉस 180 माइनस सी माइनस के कॉस सी होते हैं, तो ये माइनस के 2 कॉस सी हो गए, कॉस a माइनस बी हो गया। अब कॉस 2c का 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 फॉर्मूला लगेगा। अभी यार हमने आपको बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कॉस 2c के 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा लगाएं हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, इसको अभी रोक दिया और अगले स्टेप में गए कि प्लस वाले को चेंज किया, 180 माइनस सी लिख दिया, प्लस वाले को आपने 180 माइनस सी लिख दिया। तो देखिए प्लस वाले को चेंज किया तो ये काय में आ गया, कॉस ही में आया कि नहीं आया, कॉस 180 माइनस सी माइनस के कॉस सी होते हैं। तो आप देखिए प्लस वाले को चेंज किया वो कॉस में आया, इसलिए हमने कॉस 2c का कॉस वाला फॉर्मूला लगाया। समझ में आ रहा। अब देखिए आप कैसे करेंगे, -2 कॉस सी, इन दोनों में आप 2 कॉस सी कॉमन ले लीजिए यहां से, प्लस 2 कॉस सी कॉमन ले लीजिए। 2 कॉस तो यहां से बचा कॉस सी, हमने 2 कॉस सी कॉमन लिया, यहां से बचा माइनस कॉस ए माइनस बी, माइनस कॉस ए माइनस बी बचा। ये -1 पहले का लिखा। 2 कॉस सी कॉमन ले लीजिए, कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस बी
2 cos c कॉमन ले लिया, c को लिख दिया हमने 180 माइनस a प्लस बी, c को लिख दिया 180 माइनस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस b माइनस 1 2 cos c कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएंगे, थीटा है आपका a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी माइनस 1। अब देखिए आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 cos c माइनस कॉमन ले लिए ना, यहाँ से बचा कॉस a प्लस बी प्लस यहाँ बचा कॉस a माइनस बी माइनस 1। देखिए ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, इसलिए आप 2 cos a cos b लिख सकते हैं। cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 cos a cos b नहीं होता। देखिए माइनस 2 cos c, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे c लगाइए, ऐसे d लगाइए और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे c मानिए, इसे d मानिए और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। नहीं तो आप इसे 2 cos a cos b लिख सकते, ये फॉर्मूला है 2 cos a cos b का फॉर्मूला है ये 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है, इसे आप 2 cos a cos b लिख सकते। देखिए माइनस 4 cos a cos b cos c माइनस 1। लो इस क्वेश्चन का आंसर, लो ये अब आप क्वेश्चन लिख लेंगे, ऐसा लिख देना आप माइनस 4 cos a cos b cos c माइनस 1। क्वेश्चन था, अरे ये अभी कहाँ से, अभी तो ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया, अभी तो ये इसका आंसर आया आपको इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1। अभी तो आपको 1 से i की वैल्यू निकालना है, i मतलब क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन इसे i मान लिया था। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 3 प्लस ये 3 था प्लस इसकी वैल्यू आई है अभी एल आपने निकाली है 3 माइनस 4 cos a cos b cos c माइनस 1। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है, रख दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए अगर हम आपसे पूछते इतने को इतने इक्वल टू, हम अकेला ये क्वेश्चन दे सकते थे आपको, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू, आपको इतना प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं हम। ठीक है, आप एक क्वेश्चन और घर से करके लाएंगे, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। ये हमें याद है इसलिए हमने ये दे दिया। ये आप करके लाएंगे घर से, कितना आता है हमें नहीं पता। और इतने इक्वल टू कितना आ रहा देखिए, आपको देख सकते हैं 1/2, ये 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 माइनस 4 cos a cos b cos c। अब 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा आपका 1 माइनस 2, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 को तो 1 और 2 से इसको तो 1 माइनस 4 cos a cos b cos c RHS आ जाएगा। ये है इसका आंसर 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इसको उतारिए पहले फिर देखें। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप अच्छी तरह नजर डालिए। अगर आपसे कहा जाए cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू इतना प्रूफ करिए, cos 2a प्लस cos, तो आपको वही cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, अभी आपको पता नहीं चल रहा कौन सा लगाया, फिर आपने a प्लस b को चेंज किया तो cos में आया तो हमने cos का फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये साइन में आ जाता तो हम साइन का लगाते। ठीक है, चलिए फिर हमने 2 cos c कॉमन ले लिया, फिर सिंगल को चेंज किया, माइनस वाले से कुछ नहीं बोला जाता, फिर आपने माइनस कॉमन ले लिया, ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग गया। देखिए ये इतना प्रूफ आ गया। इतने का आंसर ये है। एक नया क्वेश्चन आप बना सकते हैं, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू इतना प्रूफ करिए।
ये आप घर से करके लाएंगे। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, ये घर से करके लाएंगे। और देखिए ये प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू इतना होता है। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसे इतना लिख दिया, फिर आपने ये कर दिया। फिर आपने क्या किया, इसकी वैल्यू आपने जो आई है इसको सॉल्व किया और ये वैल्यू आई ना वो आपने यहाँ पर रख दी। आपने खुद देख लिया कि इसका आंसर आपका ये आया। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है। आपका ये त्रिकोणमिति का ये वाला पार्ट भी समाप्त हो गया। अब हम अगले पार्ट में आपको केवल एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे बस, और इससे आपका त्रिकोणमिति फंक्शन का पार्ट समाप्त हो जाएगा। उतार लीजिए ये। धन्यवाद।